ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। आज हम आपको माघ मास का 29वां अध्याय स्मरण कराएंगे। कृपया कर ध्यान से सुने। प्रयाग महंत्यम। लोमेश ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हें हिंदू धर्म के अति पवित्र माघ स्नान की कथाओं का वर्णन किया है। अब तुम्हारे लिए अति उत्तम है कि तुम्हारे पुत्र गंधर्व कन्याओं के साथ मेरे साथ प्रयागराज चलें। इस प्रकार उनको माघ स्नान के अति दुर्लभ पवित्र स्नान का संयोग प्राप्त होगा तथा वे पिशाच योनि से मुक्त हो जाएंगे। ऋषि के आदेश के अनुसार वे सब पिशाच तथा पिशाचनियाँ सहर्ष त्रिवेणी जल में स्नान हेतु जाने के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात वे आकाश मार्ग में से गंगा यमुना स्नान हेतु चल दिए। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमेश ऋषि ने उनको प्रयाग महंतम का पवित्र वर्णन किया। वही प्रयाग महंतम का वर्णन वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को विस्तार पूर्वक सुनाया था। लोमेश ऋषि बोले कि आप सब प्रेम पूर्वक प्रयागराज को प्रणाम करो तथा धैर्य पूर्वक प्रयागराज के पवित्र संगम पर माघ स्नान का महंतम ध्यान पूर्वक हृदय मंथन करो। प्रयागराज में संगम पर स्नान करना अति पवित्र है और माघ में स्नान करना मोक्षदायक है। प्रयागराज में ही समस्त जग का उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए महान यज्ञ किया था और महान शक्ति प्राप्त करने के पश्चात सृष्टि की रचना की थी। भगवान विष्णु ने हृदय से लक्ष्मी जी की भार्या रूप में कामना की थी तथा गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान किया था। अमृत मंथन के समय विष्णु जी की कामना पूरी हुई थी। उन्हें लक्ष्मी जी वरदान स्वरूप अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हुई थी। प्रयागराज वह पवित्र स्थल है जहाँ प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने शरण ली थी। यमुना गंगा के पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा मुक्ति को प्राप्त होता है। प्रयागराज महंत्यम। प्रयाग स्नान के संबंध में अनेक घटनाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं। एक त्रेता युग की बात है। प्रचीर ऋषि ने गंधर्व ऋषि को क्रोध में श्राप दिया कि तू काक होगा। गंधर्व ऋषि श्राप के फलस्वरूप काक बन गए। काक ने त्रिवेणी संगम पर स्नान किया। वह माघ मास का था। गंधर्व ऋषि तुरंत श्राप से मुक्त हो गए। देवता इंद्र ने उर्वशी को श्राप दिया कि वह तुरंत स्वर्ग से निकलकर पृथ्वी लोक पर ही वास करे। पृथ्वी पर आने के पश्चात उर्वशी ने तुरंत संगम पर स्नान करके प्रयागराज चली गई। उसने स्नान करते ही इंद्र का श्राप विध्वंस हो गया। नंबर 3, निहुष का पुत्र दैती था। दैती के कोई पुत्र नहीं था। दैती ने संगम में स्नान किया तथा पुत्र प्राप्ति की कामना की। उसके संकट समाप्त हो गए तथा धन की अपार वृद्धि हो गई और पुत्र प्राप्ति की कामना भी पूरी हो गई। नंबर 4, सनकादिक ऋषि ने प्रयाग में ही निवास किया था। वे संगम में नित्य प्रतिदिन स्नान करते थे। उनको योग सिद्धि प्रयाग में ही प्राप्त हुई थी। नंबर 5, जो भी व्यक्ति प्रयाग में संगम पर प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, उसकी इच्छा तथा कामना अनुसार सिद्धि प्राप्त होती है। वह मनोकामना पूर्ण होती है। यदि वह माघ मास का हो तो सोने पर सुहागे के समान है। तत्पश्चात वेद निधि ने लोमेश ऋषि से कहा कि हे परम पूज्य ऋषि, हम आपके उपदेश व मार्गदर्शक के कारण श्राप मुक्त हो गए हैं। लोमेश ऋषि ने कहा कि हे राजन, ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र का विद्या अध्ययन समाप्त हो गया है
वह युवा है। इन कन्याओं में सबसे बड़ी अति होनहार व सुंदर है। यह तुम्हारे पुत्र के लिए अति श्रेष्ठ वधु सिद्ध होगी। राजा दिलीप ने अति आनंद पूर्वक ऋषि की आज्ञा का पालन किया तथा सबसे बड़ी बहन का विवाह अपने पुत्र से कर दिया। अन्य 4 गंधर्व कन्याओं का विवाह भी राजा दिलीप के निकट संबंधी बंधु बांधवों से ही हो गया है। विवाह उपरांत 5 गंधर्व कन्याएं तथा राजा दिलीप के साथ उनके निवास पर चली गई। अतः प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह त्रिवेणी में स्नान करे। मकर संक्रांति के दिन माघ स्नान का अति सुंदर संयोग है। इस दिन स्नान करने से पिछले पापों का भी नाश हो जाता है तथा भविष्य उज्जवल हो जाता है। स्नान के पश्चात यथाशक्ति दीनहीन पुरुष स्त्रियां तथा गरीबों को अनाज वस्त्र धन अन्न गुड़ तथा तिल का दान करें, जो अति महत्तम और उत्तम है। उसे लोक परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। इति माघ मास महंत्यम 29वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, निर्मल नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की सदा ही जय हो।